दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। इससे पहले हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किसकी वजह से होता है, क्या मैकेनिज्म हाइपर सेंसिटिविटी का और इसके एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है दोस्त, जो बाकी पहले वाली एंटी सेंसिटिविटी थी वो आपकी एंटीजन पहले वाली इमीडिएट थी जो आपको आईजी एंटीबॉडी के जरिए होती थी। सेकंड आपका साइटोटॉक्सिक थी जो आपका साइटोटॉक्सिक मैकेनिज्म है, सेल किल करने का मैकेनिज्म, वो आपका उस तरीके होती थी। तीसरा आपका था इम्यून कॉम्प्लेक्स टाइप 3, वो आपके इम्यून कॉम्प्लेक्स बना के सेंसिटिविटी करवाते थे। लेकिन फोर्थ है वो आपका टी सेल मेडिएटेड, इसी को हम डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो मेन रोल आता है इसके अंदर वो आता है टी सेल का। ये डिले टाइप इसलिए होती है क्योंकि इसका जो मैनिफेस्टेशन है, क्लिनिकल फीचर, वो 48 टू 72 आवर लग जाते हैं इसको एक्सपोजर के बाद। ठीक है, तो कैसे होगा, एक तो हो सकता है आपके टी सेल दो टाइप की होती हैं दोस्त, CD4 मेडिएटेड, एक आपका CD8 मेडिएटेड। तो पहले हम CD4 की बात कर लेते हैं, फिर हम CD8 की करेंगे। CD4 के अंदर दो टाइप की सेल जो आपको हाइपर सेंसिटिविटी करवाती हैं, TH1 और TH17। TH1 मेन सेल होती है, TH17 कुछ एक्सटेंड तक करवाती है। तो TH17 का एक ही काम रहता है कि इंटरल्यूकिन 17 रिलीज़ करती है और जो न्यूट्रोफिल है उसको इकट्ठा कर लेती है जहाँ पर एंटीजन है। ठीक है, इसका एक ही काम है। इसके अलावा जो TH1 का है ये दो करती है, इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरोन गामा। तो इसमें क्या होगा, जो टी इंटरल्यूकिन 2 है वो क्या करता है, जो अदर टी सेल है ना उनको प्रोलिफरेट करने का सिग्नल देता है, उन अदर टी सेल को प्रोलिफरेट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से वो प्रोलिफरेट होने के बाद फिर से सेम मैकेनिज्म करेंगी। और जो इंटरफेरोन गामा है वो क्या करता है, मैक्रोफेज पे एक्ट करता है और मैक्रोफेज को प्रो इन्फ्लेमेटरी मेडिएट रिलीज करवाता है, जो इडीमा करवाते हैं, रेडनेस करवाते हैं, फीवर करवाते हैं। ठीक है, और जो एंजाइम रिलीज करवाता है और फ्री रेडिकल, वो आपका टिश्यू डैमेज करता है। ठीक है, ये आपका मेन मैकेनिज्म है इंटरफेरोन गामा का। इंटरफेरोन गामा की वजह से क्या क्या वो पता चला, इडीमा, रेडनेस, फीवर, प्रो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर की वजह से आपका टिश्यू डैमेज, एंजाइम और फ्री रेडिकल रिलीज करता है, उसकी वजह से टिश्यू डैमेज हुआ। और ये बात की TH1 और TH17 की। और इसके अलावा जो CD8 था, CD8 जैसे हम साइटोटॉक्सिक सेल भी बोलते हैं, वो क्या करता है, वो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देता है सेल। फॉर एग्जांपल ये क्या रिलीज करेगा, परफोरिन ग्रेन एंजाइम, ये आपका पोर बना देगी सेल के अंदर, ये एपोटोसिस होता है उसको इंड्यूस कर देता है, उसकी वजह से आपका सेल की डेथ होती है, सेल की लाइसिस होती है। हमें एग्जाम्पल पता होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, इसका एग्जाम्पल है CD8 वाले का टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, आपका CD8 मेडिएटेड टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी एग्जाम्पल है। हैशिमोटो थायराइडाइटिस है, वो भी आपका CD8 मेडिएटेड टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी है। इसके अलावा जो CD4 मेडिएटेड हैं कौन से हैं, डर्माटाइटिस, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और आपके इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। ये एग्जाम्पल है आपके CD4 मेडिएटेड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिकैप करवा देता हूँ आपको। दो टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी, CD4 मेडिएटेड, CD8 मेडिएटेड, दोनों आपके टी सेल मेडिएटेड हैं। CD4 है वो ज़्यादातर उसका मेन मैकेनिज्म होता है T-helper 1 की वजह से, T-helper 1, और स्मॉल एक्सटेंट होता है T-helper 17। 17 का न्यूट्रोफिल इकट्ठी करती है, और जो T-helper 1 है वो आपके इंटरल्यूकिन की वजह से 2 की वजह से अदर सेल को प्रोलिफरेट करवाएगी, टी सेल को, और ये मैक्रोफेज एक्ट करने की वजह से इडीमा, रैश, फीवर, टिश्यू डैमेज ये करवाती है। और इस एग्जाम्पल थे आपके ट्यूबरकुलिन स्किन डर्माटाइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। और इसका क्या है, आपका जो CD8 मेडिएटेड में आप डायरेक्टली सेल किल करती हैं, ग्रे एंजाइम, परफोरिन, इसके मेन जो केमिकल वो होते हैं जो आपके डिस्ट्रॉय करते हैं, ये पोर बनाता है या एपोटोसिस करवाता है। एग्जाम्पल आपका CD8 वाले का टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस और हैशिमोटो थायराइडाइटिस। तो ये आपको लगभग ये बातें आपको टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी के अंदर पता होनी चाहिए दोस्त। इससे पहले हम टाइप 1, टाइप 2, 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इम्यूनिटी प्ले लिस्ट है, उसमें जाके आप इम्यूनोलॉजी प्ले लिस्ट है, आई बटन के अंदर डाल दूंगा मैं, और आपका
आप चैनल में भी जाके देख सकते हैं। तो होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग गया होगा। यदि ऐसा है तो वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो ऐसी वीडियो का पता चल जाए। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके इन सीरीज़ के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी डिसीज़ की, उसके बाद हम ऑटोइम्यूनिटी और इम्यूनो डेफिशिएंसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।